तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। यानी कि हमको ये बताना है इस टॉपिक में कि जो हमारा बार मैग्नेट होता है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको प्रूफ, जरा ये जानते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है कि ये हमारे पास सोलेनॉइड है और ये हमारा एक बार मैग्नेट है। अगर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हम लोगों ने इसको पहले पढ़ रखा है कि बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और अगर प्रीवियस चैप्टर में जाएं तो हमने सोलेनॉइड के बारे में भी पढ़ा है। भाई सोलेनॉइड का यूज हम लोग करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, और हमको पता है कि इस सोलेनॉइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। यानी कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनसाइड द सोलेनॉइड होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सोलेनॉइड के बारे में जैसा कि हम फिगर से देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में है, तो यहां पर हमने देखा कि इस लूप के अंदर या जो भी हमने वायर बाउंड किया है जिस डायरेक्शन में उसमें करंट है उसके अकॉर्डिंग हमने राइट हैंड थंब रूल यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की है कि इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमने देखा कि यहां पर हमारे पास नॉर्थ पोल बताया गया है, लेकिन यहां पर ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए जो ये हमारे लूप्स हैं, सर्कुलर लूप्स हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कहीं ना कहीं एंटी क्लॉकवाइज, जिस एंड से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उस एंड से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही होगी। और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो हमें पता है कि अगर किसी भी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो उसका जो फेस होता है वो कैसा बिहेव करता है, किस पोल की तरह, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए इसको कह दिया गया नॉर्थ पोल। और आप ये तो देख ही रहे हैं कि फिगर में बताया गया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं तो भी हम इसको नॉर्थ पोल कहेंगे ही। लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ करंट के बिहाफ पर आपको बताना चाह रहा था कि पोलरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करें। तो यहां पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बिहाफ पर या करंट के बिहाफ पर हमने कहा कि भाई ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है हमारा सोलेनॉइड। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कुछ हमारे पास सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे अगर सबसे पहले सिमिलरिटी की बात की जाए तो मैं या तो सोलेनॉइड को या बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करता हूं, यानी किसी धागे से बांध करके अगर मैं फ्रीली इनको हैंग करूंगा तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही हमेशा ये डायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली तो सिमिलरिटी हमको यही दिख जाती है कि भाई ऑलवेज ये किधर होते हैं, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होते हैं। फिर अगर बात किया जाए कि जो सोलेनॉइड होते हैं ये भी अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। भाई देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर सोलेनॉइड के बारे में बात किया कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर एक दूसरा ऐसा ही सोलेनॉइड में यहाँ पर पास में ला करके रख दूं तो उसमें भी हो सकता है कि इस साइड में नॉर्थ पोल, इस साइड में साउथ पोल, या इसमें साउथ और इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए सोलेनॉइड में। अगर यही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर भी होल्ड कराएं, यानी कि इस लूप में करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पर या करंट के बिहाफ पर हम यहाँ पर पोलरिटी डिसाइड करेंगे और पोलरिटी इसकी भी कुछ ना कुछ होगी। तो भाई यहां पर भी अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमको पता है इनके बीच भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा और रिपल्सन लगेगा। क्या यही प्रॉपर्टी हमारे बार मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है? तो डेफिनेटली बार मैग्नेट्स में भी हमने देखा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके अंदर ये भी एक सिमिलरिटी दिखती है कि भाई जो सोलेनॉइड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल भी करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसमें भी सिमिलरिटी दिखती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कैसे हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं, तो देखिए जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसके नॉर्थ एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में हमको दिखाई दे रही है और साउथ पोल पर इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। डन। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि यहां पर जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं साउथ पोल पर टर्मिनेट हो रही हैं और फिर से इसी सोलेनॉइड के अंदर साउथ से ये नॉर्थ की तरफ मूव करती हुई एक लूप का फॉर्मेशन कर रही हैं। और जब हमने देखा था, जब बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट होकर के फिर से साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, यानी कि अंदर इसके साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती हैं और एक लूप का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारे सोलेनॉइड की या हमारे बार मैग्नेट की, ये भी लगभग दोनों लगभग क्या पूरी तरीके से सेम ही है, फिगर में भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है
किसके एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसकी एक्सियल लाइन की अगर बात करें तो ये इसकी एक्सियल लाइन है और इसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट अगर P है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर इस सोलेनॉइड की वजह से होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हम P कंसीडर करते हैं वहां पर भी इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर बात की जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। तो ये एक बड़ा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमको कि किसी भी बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट दिखाने के लिए कि भाई सोलेनॉइड की अगर एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हम लेते हैं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब है। और अगर यही चीज हम अभी पिछले टॉपिक में जैसा कि मैंने पढ़ा था बार मैग्नेट के लिए कि उसकी एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर आर डिस्टेंस पर जो कि रखा हुआ है वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होगी। इन कुछ पॉइंट्स से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा बार मैग्नेट होता है वो एक सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया। ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी एक्सियल पॉइंट पर, तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, आइए जरा देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास जो फिगर बना हुआ है, जरा इस फिगर को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड की लेंथ हमने कितनी कंसीडर की है, जितनी बार मैग्नेट की होती है 2l लेंथ हमने यहां पर कंसीडर की है, यानी कि हाफ डिस्टेंस कितनी है, l है। और इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहां पर मैं जितनी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा वो बराबर होनी चाहिए किसके, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब के इक्वल होनी चाहिए। डन। अच्छा, और क्या क्या एजम्पशन यहां पर है भाई, ये जो हमारा सोलेनॉइड है इसकी जो रेडियस है वो कितनी मानी गई है, स्मॉल a मानी गई है। ठीक है, तो चलिए आइए जरा यहां पर कुछ एज्यूम करते हैं और उस एजम्पशन के बिहाफ पर हम लोग यहां प्रूफ करके देखते हैं कि P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। डन। चलिए, तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा हम लोगों ने माना है, कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस a एंड लेंथ 2l विथ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए यहां पर ये जो हमने कंसीडरेशन किया है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने मान लिए हमने, n मान लिए। इसको मैं कह सकता हूं कि जो पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है वो इक्वल है किसके, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन पर यूनिट लेंथ, या फिर टोटल लेंथ की अगर बात की जाए तो इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ कितनी है, 2l है। ठीक है ना, तो ये हमने मान लिया। और करंट I पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कंसीडरिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, यानी कि यहां पर देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है, यानी कि एक ये जो रिंग है, जैसे सोलेनॉइड में जब हम वायर को वाउंड करते हैं, लपेटते हैं, तो ऐसा ही कुछ एक रिंग हमने यहां पर कंसीडर किया और वो जो रिंग है स्मॉल एलिमेंट है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, dx कंसीडर किया है। ठीक है ना, फिर कह रहा है सोलेनॉइड एट डिस्टेंस x ऑफ O सच दैट OP इज इक्वल टू R, यानी कि ये डिस्टेंस तो हमने कही थी कि भाई R है, स्मॉल r है, लेकिन ये जो स्मॉल एलिमेंट का रिंग हमने कंसीडर किया है वो इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है भाई, तो ये x डिस्टेंस पर है। डन, इससे x डिस्टेंस पर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं कि हमने पिछले वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, जरा इसको थोड़ा साइड में करते हैं। हमने कहा था अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसकी जो एक्सियल लाइन थी, यानी कि इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था हमारे पास P, और हमसे कहा गया था इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी। तो आपको क्या याद है हमने क्या किया था, यहां पर लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया था कुछ इस तरीके से, एक dl और एक dl डैश कंसीडर किया था। फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, ये db था, ये db डैश था क्योंकि dl डैश की वजह से था। ठीक, रिजल्टेंट जो आया था वो इस डायरेक्शन में आया था। क्या आपको याद है इसका इक्वेशन क्या आया था, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी इसके लिए, तो वो आई थी हमारे पास क्या, देखिए जरा, वो आई थी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 NIA अपॉन
r माइनस ए की पावर 3/2, ठीक है, r माइनस ए की पावर 3/2, ये आई थी मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए, डन, उस लूप के लिए, याद होगा आपको। अब यहां पर हमने क्या किया है, हमने तो भाई एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जिसकी थिकनेस dx है, हमने ये कंसीडर किया है। इसकी वजह से इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमको यही बतानी है। हम ये जरा पता कर ले, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल dx है, ठीक है, इसमें मैं अगर पता कर लूं कि इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी, तो भाई इस सोलेनॉइड में तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट dx हो सकते हैं। इस dx का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इस पूरे सोलेनॉइड की वजह से यहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये हमको मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो चलिए जरा करते हैं। भाई देखिए यहां पर हमारे पास स्मॉल एलिमेंट dx है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी स्मॉल ही होगी, तो मैंने उसको कहा dB इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पर ये जो n लिखा है, मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब अगर मैं सिर्फ dx स्मॉल एलिमेंट के लिए बात करूं तो यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। भाई एक बात बताओ, हमसे कहा गया कि स्मॉल n जो है वो एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मुझसे कहा गया भाई बताओ dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मैं कह दूंगा n इंटू dx। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? मैंने कहा कि भाई n जो है वो एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मुझसे कहा गया कि भाई बताओ dx में कितने होंगे, तो मैंने dx इंटू n कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं इस कैपिटल n की बात करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 2n इंटू dx i a अपॉन, अच्छा यहां देखिए ये है r माइनस ए की पावर 3/2, ठीक है, ये r स्क्वायर है शायद, r स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर नहीं होगा तो अभी आगे एलिमिनेट कर देंगे, जरा सा मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। अब यहां पर अगर r की बात की जाए तो r जरा यहां पर देखिए कि ये o से डिस्टेंस r थी इस पॉइंट P की, लेकिन मैंने कहा कि ये जो dx स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है वो इस o से या इस रेफरेंस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी कि अगर अब ये डिस्टेंस हमको कंसीडर करना होगा तो कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, श्योर, क्योंकि r कहां से था, o से था, p की डिस्टेंस। अब ये x डिस्टेंस आगे मैंने इस रिंग को कंसीडर किया है, तो हम कहेंगे जो डिस्टेंस होगी वो होगी r माइनस एक्स के बराबर, यानी r की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा r माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर की पावर 3/2, डन, ये हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट dx की वजह से। तो अब भाई मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, या कोई लिमिट पॉइंट होगी, तो डेफिनेटली यहां पर एक लिमिट पॉइंट भी होगी। क्या होगी, तो भाई देखो हमने कहा कि ये l है, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, स्मॉल l है, तो जो रेफरेंस पॉइंट है उसके इस डायरेक्शन में हम इसको निगेटिव कंसीडर कर लेते हैं और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव l कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी लिमिट होगी वो भाई यहां से इस एंड से लेकर के इस एंड के बीच में ही तो होगा। अब रेफरेंस पॉइंट ये है तो मैं इसको माइनस l मान लूं, इसको प्लस l अगर कंसीडर कर लूं तो बात बन जाएगी। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस l से प्लस l के लिए होगा, ठीक है ना। तो मैं अगला स्टेप डायरेक्ट करने वाला हूं। देखिए अगर मैं इस dB का इंटीग्रेशन करूंगा, dB का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो भाई देखो यहां पर जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म हैं वो सारे के सारे कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन होगा तो किसका होगा, सिर्फ dx का होगा। तो मैं पूरा स्टेप यहां पर इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n dx, अच्छा सॉरी dx का तो इंटीग्रेशन होना है ना, ये हो गया i a अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन किसका, dx का, कहां से कहां तक, माइनस l से प्लस l तक, ठीक है। अब देखो भाई बार बार तो नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा करता हूं, इस dx का इंटीग्रेशन करके साइड में करता हूं और अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट एक स्टेप ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो जब यहां से हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, और जो लिमिट होगी हमारी कहां से कहां तक, प्लस l से माइनस l तक, ठीक। अब जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस l
और ये देखो यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है लिमिट का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमने एल रखी, ये लोअर लिमिट में हमारा माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एल, यानी कि जब इसका डायरेक्ट हम लिमिट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2l। डन। अब इस स्टेप को मैं डायरेक्ट यहां पर करने जा रहा हूं, तो बार बार लिखना पड़ता, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो स्मॉल n लिखा है ना, इस स्मॉल n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन 2l लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा n अपॉन 2l, यहां से लिया ना हमने, ये 2l i a, और ये क्या आया था भाई 2l, तो ये भी आ गया 2l। अपॉन में हमारे पास क्या है, ये है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसको हम एक स्टेप आगे करते हैं। देखिए ये जो 2l है वो 2l से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना। अच्छा 2l से 2l कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, NIA। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए, वो कितनी होती है, NIA के बराबर होती है कि नहीं होती भाई, होती है ना। इसका मतलब इस NIA की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, ओके, 2m अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। डन, ये आ गया हमारे पास। अब भाई यहां पर कुछ कंडीशंस होगी, क्या, हियर यहां पर देखिए जो हमारे पास x है, यानी कि r इज मच मोर ग्रेटर देन x और r इज मच मोर ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होता है तो x की वैल्यू भी 0 और a की वैल्यू भी 0, यानी कि a और x को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो भाई जरा आप बताओ, यहां पर देखो ये x भी हट गया, ये a भी हट गया, तो a तो माइनस था, पावर में हट गया, लेकिन यहां पर इसकी पावर कितनी है, r स्क्वायर होगा, और जब ये r स्क्वायर इस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ r क्यूब बचेगा। डन। तो मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर देखिए क्या बचेगा, ये होगा b इज इक्वल टू, अच्छा देखो भाई जब इसका db का इंटीग्रेशन किया तो यहां b ही आया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये b आया, तो b इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक है ना। तो याद करिए जब किसी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, कितनी आई थी भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब आई थी कि नहीं आई थी। तो बस यहां पर भी यही आ गई, हम इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी बार मैग्नेट को इक्विवेलेंट सोलेनॉइड कह सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, या किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।